बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, महात्मा जी से कई बार अंदर वाले सेवक पूछते कि महात्मा जी, क्या आपके मन में कभी भी श्री सद्गुरु महाराज जी के साथ जाने की लालसा उत्पन्न नहीं होती? वे अन्य स्थानों पर अपने दिव्य दर्शन और लीलाओं से निहाल करते। महात्मा जी का एक ही उत्तर होता कि मुझे केवल श्री आज्ञा में रहना है। श्री प्रभु जी सदा मेरे संग साथ हैं। एक बार श्री सद्गुरु महाराज जी ने उनकी अचल निष्ठा का प्रमाण इस प्रकार दिया। आपने मोती बाग के प्रबंधक महात्मा जी को कहा कि मोती बाग में सब प्रकार के फूलों के गमले लाकर आनंद सत्संग भवन में रात्रि तक रख दें। ध्यान रहे कि कोई भी फूल यहाँ लाने से रह न जाए। मोती बाग के सभी गमले श्री सत्संग भवन में लाए गए। दूसरे दिन प्रातः श्री आरती से कार अंदर पहुंची। महात्मा आत्मा अखंडानंद जी गेट खोलकर वहां दंडवत करते और श्री दर्शन एवं आशीर्वाद पाते। उस दिन श्री सद्गुरु महाराज जी ने कार को वहीं रुकवा दिया और स्वयं नीचे उतरकर फरमाया, महात्मा जी हमारे साथ चलो। ऐसा कहकर उन्हें आनंद सत्संग भवन में साथ ले गए। वहां जाकर एक गमले के पास जाकर उस फूल का नाम पढ़कर महात्मा जी को फरमाने लगे, आत्मा अखंडानंद जी, यह स्पेन का बगीचा है। इस प्रकार इंडोनेशिया, लंदन, दुबई, टोरंटो, अमेरिका, मैड्रिड, लॉस एंजलिस, सिंगापुर, मैसूर, बेंगलोर इत्यादि सब स्थानों के पुष्पों को कर कमल लगाकर दिखाते गए। अंत में महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, किसी ने भी सब जगह की सैर नहीं की होगी। हमने देश विदेश की यात्रा आपको यहाँ ही करवा दी है। कैसे? ठीक है। महात्मा जी ने दंडवत कर विनय की, प्रभु आपने मुझे केवल पुष्प नहीं अपितु हर स्थान के दृश्य भी दिखा दिए। कृपा निधान ने इतना कष्ट एक तुच्छ सेवक के लिए किया। मैं ऋणी एवं आभारी हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। श्री वचन हुए, महात्मा जी यह तुम्हारी अचल निष्ठा का परिणाम है। महात्मा योगा सत्यानंद जी साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। आपने कैसे महात्मा जी को कुछ ही पलों में सब जगह का भ्रमण करवा कर सब दृश्यों का अवलोकन भी करा दिया। ऐसे ही एक बार मोती बाग में सैर करते हुए आपने संग चल रहे सेवादारों को एक स्थान पर रोककर फरमाया कि यहाँ से आगे मत आना। स्वयं अकेले कुछ ही दूर आगे चले गए। वहाँ पर हिरण का नन्हा बच्चा आकर खड़ा हो गया। आपने अपने कर कमलों से उसे कुछ खिलाया। पुनः शीश पर कर कमल रखकर सहलाया। वह कुलाचे भरता हुआ बाहर निकल गया। सेवादारों ने विनय की, महाराज यह कहाँ से आया है और कहाँ चला गया है? आपने फरमाया, श्री आनंदपुर की धरती के आबाद होने से पूर्व जब यह जंगल था, यह अपने परिवार सहित तब यहीं पर रहता था। यहाँ से सब वृंदावन में पहुँच गए। यह पुरानी रूह थी जो पुनः यहाँ आई और अब इसी जन्म में ही इस योनि को काटकर सेवा के लिए यहाँ
आएगी। आप प्राय प्रातः साय मोती बाग में सैर करते थे। एक बार फूलों की क्यारियों के पास आकर अपने सेवकों से पूछा, तुम फूल कैसे तोड़ते हो? देखो, इन सब फूलों की पूरी कलियां ही निकली हुई हैं। सेवकों ने विनय की, प्रभु हम तो कम से कम फूल तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि बाग की सुंदरता बनी रहे, मगर जो गुरुमुख यहाँ घूमने आते हैं वे यहाँ से फूल अवश्य तोड़ते हैं और ऐसे तोड़ते हैं जिससे कलियां ही टूट जाती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो यहाँ कुछ एक प्रमुख स्थानों पर 4-5 बोर्ड यह लिखकर फूल तोड़ना सख्त मना है लगा दीजिए। श्री वचन हुए, नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जिससे लोगों की भावना को ठेस पहुँचे। कुछ ऐसे उचित मार्ग अपनाओ जिससे आपका भी कार्य हो जाए और लोग भी प्रसन्न हो। तब श्री प्रभु जी ने स्वयं एक कागज पर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उनमें से कुछ एक इस प्रकार हैं, संसार में रहो मगर संसार से चित मत जोड़ो, देखो बड़े प्यार से मगर फूल मत तोड़ो। पुनः लिखा है, मेरी मुस्कुराहट से आपको मिलती है खुशी, तमन्ना मुस्कुराना रहूं आपकी खुशी के लिए, आज हूँ कल नहीं रहूँगा, जब तलक भी रहूं मुस्कुराता रहूं बस आपकी खुशी के लिए। श्री आज्ञा पालन कर तुरंत ही इन पंक्तियों को बोर्डों पर लिखकर मोती बाग में लगाया गया। सचमुच ही गुरुमुख जन जब मोती बाग में जाते तो इन पंक्तियों को पढ़कर बहुत खुश होते और स्वयं ही विचार उत्पन्न होते कि फूलों को निहारे सुगंधित समीर का आनंद ले और इन्हें न तोड़े। महाप्रभु जी की असीम कृपा का वरदान पाकर मोती बाग दर्शनीय एवं प्रशंसनीय बनकर लहलाया रहा है। आपने सब प्रकार से इसे संपूर्णता प्रदान की। एक छोटी नहर भी बनवाई जिसके किनारे चलते हुए पानी की लहरों का आनंद प्राप्त कर सके। इस नहर के उद्घाटन के समय श्री गुरु महाराज जी समय भी गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया, भोग प्रसाद खिलाया और लुटाया। कुछ संतरे नहर के बीच में डाल दिए, फरमाया कि किनारे पर खड़े होकर इन्हें ले सकते हो। लहरों से अटकेलियाँ करते हुए जब कि वे किनारा के समय पहुँचे तो गुरुमुख हाथ मारकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। कुछ एक हाथ में आ जाते और कुछ एक पुण्य पानी में लुढ़क जाते। महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आराम से पकड़ो तो ही हाथ में आएंगे, जोर से हाथ मारने से ये दूर हो जाएंगे। वह अद्भुत और अलौकिक दृश्य स्मृति पटल पर अंकित हो गया। उन्हीं स्मृतियों के गुणगान गाता हुआ इटला रहा है मोती बाग। महाप्रभु जी के चरणों में कई गुरुमुख माथा टेकने के समय अपनी समस्या विनय करते तो आप उसका निदान मधुर वचनों से शीघ्र ही कर देते। एक भक्त भक्तानी अपने साथ तरह साल के लड़के पूरन को लेकर आए। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह लड़का जन्म से सुनता नहीं है, पढ़ाई भी अंक पूरे लेता है, वर्ष में एक बार श्री दर्शन करने अवश्य आता है। आंखों से इशारा करके कहता है कि श्री दर्शन करूँगा। आप उनकी विनय सुनकर मुस्कुरा दिए और फरमाया कि तुम दूर हट जाओ, यह अकेले में हमसे बात करना चाहता है। वे हैरान थे कि सुनता तो है, नहीं बात कैसे करेगा।
वे दोनों दूर हो गए। उसने विनय की, प्रभु आप मेरे पिछले जन्म को जानते हो कि कैसे मैं मायावश भक्ति पथ से भटक गया था। आपने मुझे बचाया और कहा कि जन्म जन्मांतरों के अवगमन को काटने के लिए सत्संग सुनो एवं महापुरुषों के वचनों पर चलकर भक्ति कमाओ। मैंने विनय की थी कि मुझे आपकी कृपा से पुण्य मनुष्य जन्म मिले। केवल जिंदगी की यह घटना याद रहे कि मैं केवल सत्संग सुन सकूं, शेष समय बहरा रहूं। बाहरी पढ़ाई तो आपकी कृपा से किताबों को देखकर एवं मास्टर द्वारा पढ़ाते हुए उसके इशारों से ही समझ लेता हूँ। अब कृपा आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। आपने फरमाया, पूर्ण तेरे मन में भक्ति की इतनी तीव्र अभिलाषा है। अब इस जन्म में पिछले जन्म की घटना याद रखना, साधु संतों की सेवा करना, सत्संग पर मनन करना एवं नाम सुमरण में दिल लगाना, धीरे धीरे तेरा बहरापन समाप्त हो जाएगा। इस दृढ़ ख्याल से अपने लक्ष्य को हासिल कर तुम पूर्ण हो जाओगे। दूर खड़े उस लड़के के माता पिता यह देखकर हैरान हो रहे थे कि उनका लड़का कैसे श्री वचन सुन रहा है। श्री प्रभु जी ने उन्हें पास बुलाया और श्री वचन फरमाए, भक्त जी इसे अब सत्संग में और आश्रम की सेवा पर अवश्य ले जाया करो। बड़ा होकर जितना समय एवं धन संतों की सेवा में लगाने देना। सत्संग सुनते सुनते इसका बहरापन दूर होता जाएगा। यह स्वयं कह रहा है कि इसने पिछले जन्म में संसार की माया से दूर रहकर भक्ति करने का वर मांगकर बहरा बनने का संकल्प लिया था। तुम दोनों भी नाम की कमाई करो, सेवा सत्संग में समय बिताओ, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए जीवन को खुशहाल बनाओ। बड़ा होते होते उस लड़के का बहरापन दूर हो गया। वे दोनों भक्तानी लड़के के साथ यह सोचकर हर्ष विभोर हो रहे थे कि उन्हें उस बच्चे के कारण ही आज श्री वचनों की अनमोल निधि मिली है एवं समीपता प्राप्त हुई है, जो कई जन्मों की तपस्या से भी मिलनी कठिन है। श्री सद्गुरु महाराज जी धीरे धीरे श्री आनंदपुर में सत्संग हो लंगर, स्नान गृह तथा आवास क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्व प्रदान करने लगे, ताकि शास्त्रों की संख्या में पर्वों पर आने वाले जिज्ञासु सुविधापूर्वक सत्संग व श्री दर्शन का लाभ उठा सकें। आप यात्रियों, दर्शनार्थियों, गुरुमुखों की सुख सुविधा के लिए जलपान गृह, औषधालय, अन्याय कितनी रचनाओं को विकासशील करने लगे। समय के साथ साथ इनका निर्माण कार्य भी आरंभ करवाया। प्रथमवार जलपान गृह का उद्घाटन करते हुए आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं, यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से माला माल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने वह खाने पीने की कोई असुविधा न हो। वे सेवा सत्संग सुमरन का लाभ उठा सके, इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया है। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं है, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सफलतापूर्वक। गुरुमुखों, श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए
वे भक्ति से धन से माला माल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा न हो। वे सेवा सत्संग सुमरन का लाभ उठा सकें, इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलतापूर्वक लग जाए। सत्पुरुषों की वाणी है, सत समरत ते राखे मन, करिए जगत को काम। जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संत जग जीवन दास जी फरमाते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में वर्णन आया है, मनुवचे सच्चगुरु के पास तेसु सेवक के कार्य राजे। गुरुवाणी में जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य सहजे ही सवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलें। भजन अभ्यास सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, इन नियमों को हृदय संगम कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से ही मन की शुद्धि होती है। मालिक के सच्चे नाम और ध्यान हृदय में बसा जाता है तथा अंतरात्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत वस्तु से न हो, केवल सच्ची वह सार वस्तु से प्यार वह लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं। अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला तथा सदा संग साथ रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम, मालिक का सच्चा दिया हुआ नाम सिमरन, जो हर गुरुमुख के साथ, हर भक्त के साथ जाता है। गुरुमुखो